नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और ऐसे क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले, यानी सभी कंपटीशनों का मिश्रण मैंने लिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को जोड़ दिया है, काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, और जिन भाइयों ने इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तथा जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित सफलता के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। और क्या कहते हुए संबोधित किया था? उन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं, ये शब्द कहे थे उन्होंने। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मुंबई और ठाणे तक हुआ था। और ये 1853 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जब उस समय डलहौजी का शासनकाल था। और इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी, इसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। तथा इसके अगले वर्ष 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सर्व कर लगाया जाता था? तो सर्व कर जो लगाया जाता था वो लगाया जाता था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सिंचाई पर लगाया जाता था। और ये सल्तनत काल में फिरोज बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था, उलेमा की स्वीकृति से लगाया गया था ये, जो उन किसानों को देना पड़ता था दोस्तों जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। और इसकी दर जो थी 1/10 थी, इसकी दर उपज का 1/10 होती थी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में ही है, ये सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। और कालीबंगन जो है, कालीबंगन ये सुमेलित नहीं है, ये हरियाणा में नहीं, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है। और ये सैंधव सभ्यताकालीन स्थल है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और रोपड़ पंजाब में ही है, ये सही है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ जो दिल्ली लाया था वो लाया था फिरोज शाह तुगलक। ये सल्तनत कालीन शासक था, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवय न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? नवय न्याय संप्रदाय स्कूल के जो संस्थापक थे वे थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गणेश थे। और ये 12वीं शताब्दी में गणेश उपाध्याय ने इसकी स्थापना की थी, तथा उनकी पुस्तक थी तत्व चिंतामणि। इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है तत्व चिंतामणि, और बिहार के मिथिला और बंगाल के नवद्वीप में इसके पठन पाठन का केंद्र था। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो संबंधित है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो होता है ये फुटबॉल में होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। और इससे अन्य राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियां हैं, संदेश ट्रॉफी है, डूरंड कप है, फेडरेशन कप है, सुब्रत कप है, कलिंग कप है, और नई दुनिया ट्रॉफी है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चीन के बारे में सही नहीं है? तो चीन के बारे में जो सही नहीं है वो नहीं है, देखिए कौन सा है। यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है, तो यही सही नहीं है। और बाकी है, सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पादक देश है, ये सही है। वांगो नदी चीन का शोक है, ये भी सही है। और शंघाई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, ये भी सही है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है लेक वन झील है टर्की में, उसमें पाई जाती है। इसमें जो है इसकी लवणता जो होती है 338% होती है, 338% होती है। और मृत सागर की जो है, मृत सागर दूसरे स्थान पर है, इसकी 243 होती है, 243% होती है। तथा महान साल्ट झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, इसकी 37 से 41% होती है इसमें लवणता। और मृत सागर में लाल सागर में जो होती है वो 22% होती है। लाल सागर में है 37 से 41%। और अमेरिका में है जो महान साल्ट है इसकी है 22%। इस तरह से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी। तो छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना दी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने दी थी, जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, एक्सपायर हो चुके हैं वो इस समय। तो वो एक छोटे परिवार से इतने ऊंचे स्तर तक पहुँचे। तो उन्होंने तभी कहा था कि व्यक्ति को हमेशा ऊंचा स्तर, मतलब ऊंचा एक बड़ा टारगेट रखना चाहिए, बड़ा उद्देश्य रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य उसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नापता झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नापता झांकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषिकर्ण परियोजना किस राज्य ने शुरू की। कृषिकर्ण परियोजना शुरू की है वो केरल राज्य ने की है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है। तो कर दे कमाल तू को जो लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो निम्नांकित में जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है वो है अबू धाबी है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अबू धाबी है। और ये इसमें जो है दुबई, शारजाह ये इसके प्रमुख राज्य हैं। और इसका क्षेत्रफल 83,657 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है निम्नांकित राज्यों देशों में से वो है इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो है 219.9 मिलियन में है ये। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल जो छोड़ता है इनमें से अमोनियम सल्फेट होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह 25% अमोनिया पाई जाती है इसमें। ये धातुओं के लिए अच्छा उर्वरक है, आलुओं के लिए अच्छा उर्वरक है। इसका प्रयोग जो है चूना रहित भूमि में नहीं किया जा सकता है और यह मृदा को अम्लीय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। सहकारी कृषि के विचार का जो समर्थक नहीं था वो नहीं थे चौधरी चरण सिंह, नहीं थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बाकी ये सभी सहकारी कृषि के विचार के समर्थक थे। और दोस्तों इनके बारे में और कुछ बता दें आपको, ये किसानों के हित संरक्षक थे चरण सिंह। प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर अपने पसंद जरूरत के अनुरूप फसल उगाने के पक्षधर थे वो। और वे भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय क्रांति दल व लोक दल के संस्थापक भी थे चरण सिंह। और 1987 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा लाभांश की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो संबंधित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो विकास केंद्र उपागम जो अपनाया गया था वो योजना थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक लागू हुई थी। और इसकी रचना, जो इस योजना की रचना करने वाले योजना के अध्यक्ष थे DR गाडगिल थे। और उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम गाडगिल योजना भी पड़ा था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, धर्म की स्वतंत्रता से है। और यह एक मूल अधिकार है तथा इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति का अधिकार है एक। दोस्तों, जो हमारा संविधान बना था उस समय 7 मूल अधिकारों का स्थान दिया गया था, मूल अधिकार थे 7। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था, अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कानूनी अधिकार है ये इस समय। अब और 6 मूल अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो पूना पैक्ट जो संबंधित था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, दलित वर्ग से संबंधित था। और ये पूना की जेल में हुआ था। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच ये संपन्न हुआ था। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया था तथा प्रांतीय विधान मंडलों में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था तथा इसी के अनुसार आरक्षण दिया गया है हरिजनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और वे 1940 से 1946 तक उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे तथा महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 36 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।